दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। तो दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोग का थोड़ा सा टाइम लूँगा। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई प्रोफेशनल हो। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद इंसान जॉब के लिए जाता है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगता है। अब हर कोई तो एक्सपीरियंस वाला होगा नहीं जो रिसेंट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो या फिर व्हाटएवर कोई भी डिग्री कंप्लीट किया हो। तो फ्रेशर को भी तो जॉब मिलेगा फिर ना, वो एक्सपीरियंस वाले होंगे। टाइम लगता है, किसी भी चीज़ में टाइम लगता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोग अगर मेरी स्टोरी पे आ रहे हैं तो मोटिवेट कीजिए, कुछ सजेशन दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होता है कि मैं भी मोटिवेट हो जाऊँगा और आपका भी बस थोड़ा सा टाइम लूँगा। उम्मीद करता हूँ आगे जाकर इससे भी बेहतर काम करूँगा। तो थोड़ा आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो चलिए, माफ़ी चाहूँगा, चलते कहानी की तरफ। तो आज की कहानी दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और खौफनाक भी। हॉन्टेड स्टोरीज में एक और रहस्यमय और खौफनाक चीज से आमना सामना कराने आया हूँ। इस चीज का नाम है ओइजा बोर्ड। कहा जाता है कि इससे आत्माओं को बुलाया जा सकता है। हाँ दोस्तों, आत्माओं को बुलाया जा सकता है और इसको एक खेल के रूप में खेला भी जा सकता है। इस स्टोरी में आपको इस खेल यानी ओइजा बोर्ड के बारे में सब बताऊंगा कि इससे कैसे खेला जाता है और ये कैसा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओइजा बोर्ड किसी एक देश में मशहूर नहीं है, बल्कि हर देश के लोग इससे रूबरू हैं। लेकिन विदेशों में जैसे अमेरिका आदि देशों में ज्यादा फेमस है। इस खेल को खेलने में ज्यादातर बच्चे और जवान लोग ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसी उम्र के लोग में रोमांचक और रहस्यमय चीजों को छानना अच्छा लगता है। इसके बावजूद इनको पता होता है कि ये खेल कितना खतरनाक है, क्योंकि इस खेल से आप दूसरी दुनिया, जिसे आत्माओं की दुनिया कहते हैं, उनसे संपर्क किया जा सकता है। कुदरत ने आत्माओं की दुनिया अलग बना रखी है, जो कि इंसानों के लिए भी अच्छा है। और कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इस खेल के द्वारा आत्माओं को बुला ही लेते हैं, लेकिन कभी कभी इसका परिणाम बहुत खतरनाक हो जाता है। हम बात कर ले कि यह दिखता कैसा है और इसे खेला कैसे जाता है। ओइजा बोर्ड एक प्रकार का बोर्ड होता है जिस पर कुछ शब्द और संख्या लिखी होती है, जैसे ए से जेड तक, 1 से 0 तक, यस और नो, गुड बाय आदि लिखे होते हैं। इस खेल को खेलने के लिए 2 लोग से ज्यादा की जरूरत होती है। कुछ लोग डर के मारे इस गेम को खेलने से पहले ही मना कर देते हैं। इसमें रूम्स की लाइट बंद करके और एक मोमबत्ती जलानी होती है। फिर ओइजा बोर्ड को बीच में रखकर लोगों को उसके आसपास बैठ जाना होता है। फिर सबको अपना हाथ एक के ऊपर एक रखकर ओइजा बोर्ड पर रखना होता है और फिर होता है असली खेल शुरू। उनमें एक बंदा कुछ सवाल पूछना शुरू करता है, जैसे कि इस रूम में हमारे अलावा और भी कोई है क्या? अगर है तो अपना नाम बताओ। अगर घर में कोई आत्मा होती है तो वो इन सवालों का उत्तर उसी ओइजा बोर्ड द्वारा देती है। खेल खेलने वाले के हाथ जो ओइजा बोर्ड पर होते हैं वो अपने आप उन अक्षरों के ऊपर हिलने लगते, जिससे उन्हें उस आत्मा का नाम पता चल जाता है और वो इसी तरह के कई प्रश्न पूछ लेते हैं। इस खेल की कुछ बातें होती हैं। इस खेल के दौरान कोई भी बीच में उठकर नहीं जा सकता है। इस खेल में बहुत खतरा होता है और इस खेल में आत्मा कभी कभी खेल खेलने वाले पर हावी हो जाती और उस पर कब्जा कर लेती। इस खेल की सबसे डराने वाली बात यह है कि आप इस खेल से आत्मा को बुला तो लेते हैं, पर वो जाते अपनी मर्जी से, ना कि आपकी मर्जी से। इस खेल में सवाल पूछने के बाद आपके हाथ बोर्ड पर खुद ब खुद हिलने लगते हैं, जिसका ये संकेत होता है कि आत्मा आपके करीब और वो भी आपसे बात करना चाहती। तो प्लीज आप लोग इस पे एक्सपीरियंस ना करें, क्योंकि ये वॉक कर जाता है। तो चलिए हम चलते हैं आज की दूसरी स्टोरी की तरफ। नीवा अभी अभी 19 साल की हुई थी और वो अपने लिए कुछ काम ढूंढ रही थी ताकि वो अपना जेब खर्च निकाल सके। इसीलिए उसने बेबी सीटिंग करने की सोची। उसे लगा कि यह सब आसान काम है, जिससे सिर्फ छोटे बच्चे को संभालना होता है और उसकी जगह अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ नीवा का भाग्य इतना अच्छा था कि उसको आखिर बेबी सिटिंग का एक काम मिल ही गया। दूर पड़ोस के एक शहर में एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था। आज उन लोगों ने बाहर मूवी देखने का प्लान बनाया था और उनके बच्चों की देखभाल के लिए उन्होंने नीवा को बुला लिया और कहा कि हम लोग बाहर जा रहे हैं और देर रात तक आएंगे, तब तक तुम हमारे घर पर रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करो। और यह कहकर वो चले गए। नीवा ऊपर वाले कमरे में चली गई
जहाँ बच्चे लेटे हुए थे। उसने देखा कि पालने में 3 छोटे बच्चे लेटे हुए। थोड़ी देर वो वहां बैठी रही। जब उसने देखा कि अभी बच्चे नहीं उठने वाले, तब तक मैं नीचे वाले कमरे में जाकर टीवी देख लेती। वो नीचे वाले कमरे में जाकर टीवी देखने लगती। थोड़ी देर बाद निवा के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आता है। जब वो कॉल उठाती है तो फोन से किसी आदमी की आवाज आती है जो लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और कहता है कि बच्चों को देखा। निवा को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। फिर थोड़ी देर में फिर से उसी नंबर से फोन आता है और फिर से उस आदमी की आवाज आती है जो कहता है कि क्या तुमने ऊपर जाकर बच्चों को देखा। इस बात पर निभा को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि अगर तुम वापस फोन करोगे तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं माना और उसने फिर से फोन कर दिया। इस बार निभा को गुस्सा आ गया और उसने पुलिस को फोन कर दिया और इस कॉल के बारे में बता दिया। पुलिस ने कहा कि हम थोड़ी देर में आपको इस नंबर को ट्रेस करके बताते हैं। थोड़ी देर में पुलिस का वापस फोन आता है। पुलिस वाले ने थोड़े गुस्से में कहा कि क्या तुम मजाक कर रही, क्योंकि जिस फोन के बारे में तुम बता रही हो वो तुम्हारे घर के ऊपर वाले रूम से आ रहा है। ये सुनते ही निभा की दिल की धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि घर में तो कोई नहीं है। तब ऊपर वाले कमरे से कौन फोन कर रहा है जिसमें केवल बच्चे सोए हुए। निभा ने अभी फोन रखा ही था, तभी किसी की सीढ़ियों से उतरने की आवाज आई। सुनते ही वो डर के मारे घर से भाग गई। घर से बाहर निकलते ही तभी वो देखती है कि बच्चों के माता पिता वापस आ रहे हैं। उसको देख के निभा वापस से घर में चली आती है। बच्चों के रूम में गई ये देखने कि उनको कुछ हुआ तो नहीं। वो देखते हैं कि 3 में से सिर्फ 2 बच्चे पालने में सो रहे हैं। आखिर एक बच्चा कहाँ चला गया, ये सवाल उसके मन में उठा। रिया पूरी तरह से बेचैन हो चुकी। तभी उनके माता पिता घर में घुस चुके थे। निभा तुरंत उनके पास गई और कहा कि 3 में से 1 बच्चा पालने में नहीं है। ये सुनते ही उन्होंने निभा को कहा कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। निभा ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे केवल 2 ही बच्चे, फिर 3 कहाँ से रहेंगे। तो हमारी कहानी आज यहीं पे खत्म होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। शॉर्ट स्टोरी थी। चलिए उम्मीद करते नेक्स्ट स्टोरी लॉन्ग लाएंगे। और दोस्तों मेरी रिसेंट में एक स्टोरी आई है, जाके मेरे चैनल पे विजिट कर लीजिए। और स्टोरी पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक्स एंड कमेंट करके बताएं कि स्टोरी कैसी लगी आपको। और आपके पास कोई स्टोरीज है तो प्लीज़ हमसे शेयर करें। तब तक के लिए आप